तो गाइज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 4 मई, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और साथ ही साथ इस महीने का भी पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है, 121 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी में मामूली बढ़त देखने को मिली। हालांकि ये जो अपसाइड मोमेंटम आया था, आज 5 स्टेट्स के इलेक्शंस थे, वहां पर बीजेपी ने फिर से एक बार 3 स्टेट में जीत हासिल की है। तो ये जो सेंटर में जो सरकार होती है और साथ ही साथ स्टेट में भी अगर एक ही पार्टी की सरकार होती है तो ग्रोथ किस तरह से आगे बढ़ता है, ये हमने कुछ सालों में पीछे देखा है। तो अभी फिर से एक बार अगर बंगाल और आसाम, ये 2 महत्वपूर्ण स्टेट्स है जो बॉर्डर पे है, तो इनमें भी अगर सेंटर में जो सरकार है जिस पार्टी की, उसी की सरकार अगर इन स्टेट्स में भी आती है तो वहां का भी ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी बढ़ जाता है। तो इसके कारण आज सुबह तेजी देखने को मिली। हालांकि उसके बाद इस तरह की खबरें आई कि ईरान और इसराइल और ये यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है, वहां पर फिर से एक बार एक ऑयल टैंकर के ऊपर ईरान ने ड्रोन से हमला कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट में वो बना हुआ है, लेकिन आज जो इवेंट था इसके कारण यहाँ पर ये अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि अभी भी ईरान और यूएस के बीच में सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो ऑयल के जो प्राइसेस है वो काफी हद तक बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, जो हमने लेवल्स मार्क किए थे आप देख सकते हैं। सुबह ही यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास ही वो ओपन हुआ और एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी जिसने निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्राइव किया। लेकिन उसके बाद जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है वो हमारे इधर के इलेक्शन से तो वो सॉल्व नहीं होने वाली है। इसके कारण ये जो अपसाइड मोमेंटम बनी थी तो तुरंत यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और उसको निफ्टी ने पूरी तरह से नीचे आकर यहाँ पर हमें रख दिया। और साथ ही साथ पूरा दिन देखे तो जो अपसाइड मोमेंटम शुरू में था वो पूरी तरह से गवा दिया है। हालांकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 121 पॉइंट की बढ़त है। हम यहाँ पर अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था 9:15 को, और उसके बाद ये अगर 1:30 बजे के करीब देखे तो जहां पर ओपन हुआ था उसके भी नीचे निफ्टी आ चुका था और एंड ऑफ द डे जस्ट ऊपर आकर ये सेकंड टारगेट के आसपास आकर ये क्लोज हुआ है। और जहां पर हमने ये लेवल्स मार्क किए थे उसी के पास देख सकते हैं आप किस तरह से ये सपोर्ट यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहा है। तो जो लेवल्स मार्क किए थे वो तो अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए चलते हैं निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। ये रहा 1 आवर का चार्ट। अगर हम 3, 4, 5 ये 4-5 दिनों का कैंडल देखें या फिर ये एटमॉस्फेयर देखें 5 दिनों का कि किस तरह से 1 आवर के चार्ट में कैंडल्स बनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके पहले के दिन ये कहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम आया था और उसके बाद यहाँ से ये डाउन साइड शुरू हुआ और लास्ट के ये जो 4-5 दिन है वहाँ पर निफ्टी एक फेज के अंदर घूम रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप आ गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ से वर्टिकल शेप में ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये करेक्शन आने के बाद अभी 4-5 दिनों से निफ्टी हॉरिजॉन्टल वे में एक फेस के अंदर, एक रेंज के अंदर यहाँ पर ये घूम रहा है। तो जब ये रेंज को इस तोड़ेगा तभी हमें यहाँ पर एक सर्टन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर हम मूविंग एवरेजेस का भी अभी पोजीशन देखें तो यहाँ पर 20 EMA 50 EMA के नीचे फंसा हुआ है और उसके नीचे 100 EMA है। जब ये मूविंग एवरेजेस तीनों भी असेंडिंग ऑर्डर्स में आ जाएंगे और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता होगा तभी यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल बनेगा ये बन सकता है अराउंड 24,164 के आसपास। उसके ऊपर फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,185 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 24,205 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, 20 EMA 50 EMA इनको पेनेट्रेट कर रहा है। लेकिन 1 आवर का ये जो 4 कैंडल्स है 1 आवर के, इसका क्लोज देखिए, पेनेट्रेट किया लेकिन क्लोज दोनों मूविंग एवरेजेस के आकर ऊपर आकर ये क्लोज हुआ। तो इन दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 24,082 का। उसके नीचे फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है 24,062 का और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है ये ग्रे लाइन जो कि 100 EMA का है 24,039। ये हमारा सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है। अभी बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। बैंक निफ्टी चार्ट का ये 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। जो लेवल्स हमने मार्क किए थे
सुबह निफ्टी जैसा ही यहाँ पर भी एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम आया, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट कैंडल ने ही सेकेंड टारगेट के लेवल को हिट कर दिया था, बाद में यहाँ से कैरी हुआ ऊपर की तरफ, और जब फॉल आया तो सेकेंड टारगेट के पास ही इसने देख सकते हैं सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर जैसे ही एक एम पैटर्न टाइप बना और नेक लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए धड़ाम से नीचे आ गया, जहां पर ओपन हुआ था सुबह उसके भी नीचे आया, और एग्जैक्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट का लेवल था आज एग्जैक्ट उसी के पास इसने आज का लो बनाया है, 2 बार सपोर्ट लिया है और जस्ट ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए चलते हैं बैंक निफ्टी के 1 आवर के चार्ट के ऊपर। उससे पहले अगर आप ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्राइस चार्ट कैसे रीड करते हैं ये सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे तरफ से स्पेशल ऑफर है। हमारी वेबसाइट है tradingfab.in, यहाँ पर आपको ये ऑफर मिल जाएगी, अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन, इन तीनों में से कोई भी एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकता है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रॉपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। जैसे निफ्टी में हमने देखा अपसाइड मोमेंटम, फिर डाउन ट्रेंड, और उसके बाद साइडवेज में निफ्टी एक रेंज में घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से डाउन ट्रेंड में इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है, और जब भी ऊपर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इन मूविंग एवरेजेस के पास ये रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का जो लो है उसके जस्ट नीचे होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 घंटे की ये जो कैंडल है इसका टेल काफ़ी बड़ा छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट है। 2 बार फर्स्ट टारगेट के पास आज सपोर्ट लिया था, तो ये सपोर्ट लेवल हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 54,702 का। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 54,593 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 54,504 का। ऊपर की तरफ कोई भी बाउंस बैक आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा 55,055 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,146 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 55,231 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.